हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 18 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग रोजाना की तरह टोटल 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आज हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने उबेर कप 2020 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, उबेर कप जो होता है ये महिलाओं का बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है, लेकिन याद रखना है आपको, ये इंडिविजुअल नहीं बल्कि ये टीम लेवल का टूर्नामेंट होता है। यानी कि जो भी देश इसमें हिस्सा लेते हैं वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। तो इसको इस बार कौन सी कंट्री ने जीता है? ये है चीन। चीन आप जानते हैं यहाँ पर चेन यूफे जैसी मशहूर खिलाड़ी हैं, तो इस बार चीन ने उबेर कप 2020 का खिताब जीत लिया है और इसने फाइनल में हराया था जापान को। तो चीन ने जापान को हराकर उबेर कप 2020 का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आपको 2020 से कंफ्यूज नहीं होना है। दरअसल ये जो उबेर कप टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन का, ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो 2018 में लास्ट टाइम हुआ था और 2020 में ये कोविड-19 महामारी के चलते नहीं हो पाया था। तो वही 2020 का जो टूर्नामेंट है वो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो याद रखना है आपको, इसको जीता है चीन ने, यानी कि विजेता टीम है चीन और उप विजेता टीम है जापान। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 कौन से स्थान पर शुरू हुआ है? दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो इस एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो 2021 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है 15 अक्टूबर को और ये चलेगा 29 अक्टूबर तक। यानी कि ये जो युद्ध अभ्यास चलने वाला है ये टोटल 14 दिनों तक चलेगा। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दोस्तों, इस बार इसका आयोजन हो रहा है अमेरिका के अलास्का में। यहाँ पर जो एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस है यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिकी सेना के 300 सैनिक और भारत की तरफ से 350 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 29वें हुनर हाट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है ये भारत के अंदर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इसके तहत देश भर में 75 हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे भारत के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी मदद की जा सके। तो अभी जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो इसी का हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है इसको आयोजित करता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। जबकि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर जिले में 29वां हुनर हाट कार्यक्रम शुरू हुआ है इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम रामपुर में आयोजित किया जा रहा है इसमें खास बात यह है कि इसमें पहली बार विश्वकर्मा वाटिका का भी आयोजन किया गया है। ये 16 अक्टूबर को शुरू हुआ है और ये चलेगा 25 अक्टूबर तक। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो भारत का जो नीति आयोग है इसने भारत के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है यहीं पर आपको पता होगा सितंबर महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सीपेट संस्थान का उद्घाटन किया था। तो यहीं पर नीति आयोग ने भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया है। 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन 2021 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक जो नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन होगा इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। तो इसमें भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो नौसेना के जो कमांडर्स हैं उनके साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही इसमें भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख हिस्सा लेंगे, यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, इसके अलावा भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हाल ही में बने हैं विवेक राम चौधरी,
और भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। साथ ही इसमें भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित एक गीत हाल ही में जारी किया गया है जिसके बोल हैं टीके से बचा है देश टीके से। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इस गीत को किसने गाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैलाश खेर। भारत के मशहूर संगीतकार और गायक कैलाश खेर ने हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण से रिलेटेड एक गीत गाया है जिसका नाम है टीके से बचा है देश टीके से। और इसकी जो अगली लाइन है वो है टीके से बचेगा देश टीके से। तो भारत के अंदर कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, एक तो हरदीप सिंह पुरी जो कि भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, और मनसुख मांडविया जो कि इस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन दोनों लोगों ने इस गीत को जारी किया है। तो याद रखिएगा, इसको लिखा है कैलाश खेर ने और इसको गाया भी है कैलाश खेर ने। अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि हाल ही में जोनस गहर स्टोर कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो जोनस गहर स्टोर जो हैं ये हाल ही में यूरोपियन कंट्री नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जोनस गहर स्टोर। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहीं पर हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। और इसमें आप जानते हैं भारत की 2 महिला पहलवानों ने मेडल जीते हैं। सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल और अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, यहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। और दोस्तों आप जानते हैं जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे के अंदर ही दिया जाता है। 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। हाल ही में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक यानी कि इन 5 दिनों के लिए श्रीलंका की यात्रा पर गए थे और ये इनकी पहली श्रीलंका की यात्रा थी। वहाँ पर भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने वहाँ के कई सारे वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत की और वहाँ के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मुलाकात की। और इसी दौरान आपको पता होगा हाल ही में मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, इसका आयोजन किया गया था। तो इसके समापन समारोह में भी भारत के थल सेना अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। देन इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, भारत अगले महीने अफगानिस्तान मुद्दे पर निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर की एक बैठक की मेजबानी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। तो भारत ने नवंबर महीने में अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के ऊपर एक बैठक बुलाई है NSA की, यानी कि इसमें जिन भी देशों को आमंत्रित किया जाएगा वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भाग लेंगे। तो इसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा रूस और पाकिस्तान, इन देशों के भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को इनवाइट किया गया है। और क्योंकि आप जानते हैं भारत के इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है मोईद यूसुफ। और अगर पाकिस्तान इस पर सहमत हो जाता है भारत में आने के लिए, तो ये पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ, इनकी पहली भारत यात्रा होगी। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बताना है 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है। यहाँ पर सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो दक्षिण एशिया के अंदर जो देश हैं उनके बीच में ये फुटबॉल टूर्नामेंट कराने वाली एक संस्था है, इसी का नाम है सैफ। तो ये हर 2 साल में एक बार सैफ चैंपियनशिप का आयोजन करती है। तो अभी 2021 में जो टूर्नामेंट हुआ है ये इसका 13वां संस्करण था। तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि इस बार ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मालदीव की राजधानी माले में। मालदीव की राजधानी जो माले है यहीं पर इस बार 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो अभी मालदीव की राजधानी माले में यह जो टूर्नामेंट हुआ था इसको जीत लिया है अपने भारत ने ही। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें भारत ने फाइनल में हराया था नेपाल को।
यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसका 13वां संस्करण इस बार हुआ है, तो इसमें अब तक सबसे ज़्यादा बार इसको भारत ने ही जीता है। अभी 2021 में जो भारत ने टूर्नामेंट जीत लिया है ये इसका 8वां टाइटल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत ने नेपाल को हराकर 8वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा गोल किए थे भारत के जो इस समय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री ने। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी के समय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जितने भी एक्टिव खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा गोल किए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो कि आप जानते हैं पुर्तगाल से हैं। तो ये इस समय नंबर 1 पर हैं गोल करने के मामले में और इन्होंने अभी तक गोल किए हैं 115। जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर ही हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने टोटल 80 गोल किए हैं और ये हैं अर्जेंटीना से। तो अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 80 गोल किए हैं। और अभी भारत के जो सुनील छेत्री हैं, जो कि इस समय मैंने आपको बताया कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, इन्होंने भी 80 गोल कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर 2 खिलाड़ी आ चुके हैं। एक तो हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के और दूसरे हैं भारत के सुनील छेत्री, क्योंकि इन्होंने भी अब 80 गोल कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, तो इसका आंसर होगा भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने। वैसे यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने 155 मैचेस के अंदर 80 गोल किए हैं, जबकि भारत के जो सुनील छेत्री हैं इन्होंने केवल 125 मैचेस में ही 80 गोल कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है इसको कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हिल्फ जो कि जर्मनी की एक संस्था है, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया है। और बिल्कुल भारत की इसमें रैंक है 101, क्योंकि भारत का इसमें स्कोर था 27.5 और इसके हिसाब से भारत को सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो याद रखना है आपको यहाँ पर कि भारत की रैंक है 101 और आखिरी स्थान पर है सोमालिया, यानी कि सबसे ज़्यादा भूखमरी की समस्या है सोमालिया में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर आज का सवाल यह है कि सेला सुरंग का निर्माण निम्न में से कौन से राज्य के अंदर किया जा रहा है। तो आपका जो भी राइट आंसर हो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 18 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।